Hello and welcome to Margdarshan IAS. जय हिंद. In this video, I am going to share all the sources जहां से यूपीएससी ने इस बार जनरल स्टडीज पेपर 3 बनाया है. बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनरल स्टडीज का पेपर प्रेडिक्टेबल था, इजी था, हम सॉल्व कर सकते थे. लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि फिर भी क्यों मार्क्स सबसे कम जीएस पेपर 3 में आते हैं? टॉपर्स भी अंडर 100 स्कोर करते हैं जीएस पेपर 3 में. आखिर क्या रीजन है? यू नो व्हाई? बिकॉज वी प्रिपेयर जीएस पेपर 3 इन रॉन्ग वे. तो इस वीडियो में देखना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 3. जानते हो हमारा भारत कैसा है? वैसा जैसा जीएस पेपर 3 है, वैसा जैसे किताबों में नहीं है, वैसा जैसा रियल में है. हमारा भारत एप्लीकेशन बेस्ड है. हमारा भारत कोई किताब में बंद नहीं कर सकता. यही है वो जीएस पेपर 3. इंडिया क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, ये सब जनरल स्टडीज पेपर 3 में है. यूपीएससी आपसे एप्लीकेशन पूछता है. आप क्या करते हो? आप नॉलेज गेन करने के चक्कर में रहते हो. आप पीडीएफ कलेक्ट करते हो, डेटा, फैक्ट, सर्वे, रिपोर्ट, कमिटी. लेकिन यूपीएससी क्या कहता है? इन सबको तुम कलेक्ट कर लो, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे करोगे या करोगी? यही जीएस पेपर 3 पूछता है. तो हम एक्चुअली हमारा थॉट प्रोसेस ही गलत है इस पेपर को सॉल्व करने का. अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बताता हूं. ठीक, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है. ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना. एटलीस्ट अगर आपको अपने प्रिपरेशन से लगाव है, अपने सपनों से प्यार है, तो जीएस पेपर 3 आज के बाद आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने वाला. बिकॉज आई एम गोइंग टू डिबंक फ्यू टॉपिक्स आराम से, जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा ना, तो थिंग्स विल बी क्लियर. ये क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल रूपी? ओके, फिर आपसे पूछ रहा है, ये इजी है, राइट? आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ये हमारे आरबीआई के वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, व्हाट इज डिजिटल रूपी. ओके, देन उसके बाद पूछ रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में बताइए इसकी वर्किंग कैसे होती है. देन प्रोग्रेस ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक करेंसी. सब लोग तो ये एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, फ्लो चार्ट बना के, वर्किंग एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से. लेकिन जो कोर इस क्वेश्चन का है वो है प्रोग्रेस. अब इस प्रोग्रेस को समझने के लिए आपको डायमेंशन यूज करना पड़ेगा. प्रोग्रेस तो हर क्षेत्र में होता है ना. प्रोग्रेस किस चीजों में? आपको प्रोग्रेस मेंशन करना पड़ेगा आपके इंटरनेशनल मार्केट में, प्रोग्रेस हमारे इसके यूजर बेस में, प्रोग्रेस हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था, कहां कहां पे स्टार्ट किया था, ये सब हमें मेंशन करना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन जानना पड़ेगा. ई रूपी होता क्या है, डिजिटल रूपी होता क्या है. ये न्यूज में था, ये पीआईबी में 2022 फरवरी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया था. क्या रिलीज किया था? ये डिजिटल करेंसी रिलीज की थी, अनाउंस किया था 2022 में. तो सर आप कहेंगे, सर क्या 2022 का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिफॉर्म है. और रिफॉर्म हमारे पेमेंट सिस्टम में रिफॉर्म है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म है. तो ये रिफॉर्म कितने साल भी पुराने हो जाएं, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा. व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ते हो ना, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हो ना, एलपीजी रिफॉर्म पढ़ते हो ना, ये सब क्या है? जीएसटी पढ़ते हो ना, ये सब क्या है? रिवोल्यूशन है. ये रिवोल्यूशन है, करना पड़ेगा. यूपीएससी ने ना इसी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है. अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा. यूपीएससी ने ऑलरेडी इसी टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है. 2000 ये 2023 का है, ये 2024 का है. 2023 में प्रीलिम्स में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यही होता है कि प्री मेंस की तैयारी कैसे हम करें, किस तरीके से करें. ध्यान से देखिए, इन लोगों ने पूछा है 2023 में प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब ये दो चीजें आपसे पूछी हैं कि क्या पॉसिबल है डिजिटल करेंसी पेमेंट करना बिना यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के? बिल्कुल पॉसिबल है. एक डिजिटल करेंसी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है बिना किसी प्रोग्राम कंडीशन के, सच एज अ टाइम फ्रेमिंग फॉर स्पेंडिंग. यस, आपसे ना पूछ रहा है, इसके फीचर्स के बारे में पूछ रहा है यहां पे. 2023 में प्रोग्राम 2022 में आ गया था ना. ये देखिए 2024 में डिजिटल सीबीडीसी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है. ठीक, क्या पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी. ओके, इज इट अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई?
ठीक, यस इट अपीयर्स एज ए लायबिलिटी, यस लायबिलिटी है क्योंकि कैश का ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इसको भी ये आरबीआई इशू कर रही है तो वो लायबिलिटी में जाएगा। इज इट इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन? नो, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी, यस। ये दोनों अगर तुम कंटेंट मिला दोगे ना तो फिर तुम्हारा ये आंसर बन जाएगा इसका पहला और दूसरा, यानी कि जिसको वर्किंग है, वर्किंग और सीबीडीसी का आंसर बन जाएगा। बस आपको प्रोग्रेस की जरूरत है और प्रोग्रेस हम नहीं पढ़ पाते हैं इसकी, ठीक है। एप्लीकेशन पूछ रहा है, इसका प्रोग्रेस जो है ना वो एप्लीकेशन पूछ रहा है क्योंकि ये पेपर इकोनॉमी का है, ओके। एप्लीकेशन प्रोग्रेस कहां कहां, जैसे गुजरात में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, पौंडीचेरी में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। गुजरात में पहली बार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए डिजिटल रुपीज यूज की गई है, ठीक। तो ये सब हमें मेंशन करना पड़ेगा। एंड यू सी कहां से क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे चलें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके। इज दिस न्यू टॉपिक? आई डोंट थिंक सो इट्स अ न्यू टॉपिक। ये क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है इन द पास्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी पीवाईक्यू की माइक्रो थीम है जो कि आप इग्नोर कर चुके हो, और अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छा है। इंक्लूसिव ग्रोथ, हम चलते हैं यहां पे इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड टू ये देखिए फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 में ही यूपीएससी ने ये क्या पूछा है? फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, ओके, ठीक। अगर मैं वापस जाऊं तो इन लोगों ने यहां पे क्या पूछा हुआ है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में क्या क्या होता है मालूम है आपको? वो ट्रायंगल मालूम है क्या क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड यूसेज, ओके। एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी और यूसेज, ओके। सो सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिन करना है, मतलब आपको प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाओ कि व्यू ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंटीग्रल पार्ट है सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन का। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना वो इकोनॉमिक इंक्लूजन के अंदर आता है। जो सीबीडीसी है वो इकोनॉमिक इंक्लूजन के अंदर आता है, और इकोनॉमिक इंक्लूजन का सब टॉपिक हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक इंक्लूजन का? फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और सीबीडीसी जो है वो इकोनॉमिक इंक्लूजन है, ठीक है। तो यानी कि ये जो टॉपिक है वो ब्रॉड है, मैक्रो टॉपिक है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो माइक्रो टॉपिक था। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है आपसे, आपका एक पार्ट यहां बनेगा सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन, ठीक, और एक पार्ट हमारा यहां बनेगा ऑल्सो थ्रू अ लाइट ऑफ यूजफुलनेस ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। सोशल में क्या लिखोगे आप खुद ही बताइए कि अगर एक पर्सन है विलेज में, एक विलेज में पर्सन है, उसको आप बैंक अकाउंट से एक्सेस करवा दे रहे हो, क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में बस आ जाएगा? क्या सिर्फ बैंक अकाउंट को एक्सेस कराने से विल दैट पर्सन बी पार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन? नो। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या वो सोशल इंक्लूजन होगा? नहीं। सोशल इंक्लूजन होगा क्या सिर्फ आप बैंक का एक्सेस दिलवा दोगे तो? नहीं होगा। सोशल इंक्लूजन कैसे होगा? जब आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। क्या अवेलेबल कराना पड़ेगा? उसमें आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा इंश्योरेंस, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देन पेंशन, ठीक है, लोन, और क्या हो गया भाई, और गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जब आप एक्सेसिबल कराओगे, अवेलेबल कराओगे, तो इसको यूज करके वो सोशली इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। और उस पैसे से वो लोन से, क्रेडिट से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम्स आती है उससे वो अपना घर परिवार लाइवलीहुड अच्छा कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, सॉरी। अब इकोनॉमिक इंक्लूजन क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए। इकोनॉमिक इंक्लूजन व्हाट डू यू थिंक? भाई लोन लेगा, क्रेडिट लेगा, राइट, इन्वेस्टमेंट करेगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, ठीक है, आपने उसको बैंक अकाउंट एक्सेस करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो लोन ले रहा है, अगर वो क्रेडिट ले रहा है, ठीक, तो उसके बाद वो प्रोडक्शन अपनी बढ़ाएगा, ठीक है, वो एसेट खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, उसके बाद इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, 4-5 लोगों को रखेगा, जिसको 4-5 लोगों को रखेगा वो भी, उसकी भी घर परिवार वाले खाए पिएंगे। क्या हो रहा है? इकोनॉमिक इंक्लूजन हो रहा है।
राइट? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन। और दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थ्रो अ लाइट ऑफ यूजफुलनेस ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। यूजफुलनेस क्या होगी? वही जो मैंने आपको बताया था, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और यूसेज। ठीक है, कि कैसे हमारा ये जो इंडिकेटर्स है ये यूसेज कैसे कर सकता है, हाउ इज इट एप्लीकेबल। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ आरबीआई इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कैसे यूज हो रहा है सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन में। ओके, तो आपको इस पर्सपेक्टिव मिलेगा। और देखिए यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। ठीक है, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। क्लियर है? ये समझ में आ गया? ऐसी ही चीजें हम लोग अपने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से करवाते हैं। ठीक, और उसके लिए इस बार मैं आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके भाई और आपके बहन सुरक्षित रहें। ईश्वर करे कि कभी कोई मुसीबत ना आए, और कोई मुसीबत आए भी तो आप उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, और इसी लिहाजे से मार्गदर्शन आईएएस अपने इस प्रोग्राम में आपको ढेर सारा डिस्काउंट दे रहा है फॉर टिल टीचर्स डे तक का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर को। ये लास्ट बैच है ऑफ मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। इसमें हम लोग ऐसे ही डिकोड करते हैं हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, हर एक पेपर को डिकोड करते हैं। हर एक पेपर को सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, आंसर राइटिंग करने का अलग तरीका है। ठीक है, सो आपके आंसर्स में वो एप्लीकेशन होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात होनी चाहिए, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वाली बात होनी चाहिए, तो ही बढ़िया और अच्छा आंसर बन सकता है। आंसर तो सब लोग लिख लेंगे, लेकिन कैसे स्कोर मिलेगा, रैंक कैसे आएगी उस आंसर से, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कब? ये स्टार्ट कर रहे हैं 4th, ये लास्ट बैच है जिसकी टाइम टेबल मैंने यहां पर ऑलरेडी दी हुई है। यहां आप देखोगे, यहां से स्टार्ट है। अभी हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये टाइम टेबल आपके साथ पूरा बना हुआ है। ये टाइम टेबल 2 पार्ट में है। ठीक है, एक पार्ट में हम लोग कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, दूसरे पार्ट में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं आंसर राइटिंग के थ्रू। ठीक है, और ये जो शेड्यूल है ये हमारा आंसर राइटिंग का शेड्यूल है, ये वाला पूरा। ठीक, तो ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इकोनॉमी की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इकोनॉमी की आंसर राइटिंग करेंगे यहां से, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर एथिक्स, फिर, और इन सब में हम मेंस वाला पेपर लेकर आएंगे। मेंस 2026 का जो पेपर हुआ है उसको लेकर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और वेरियस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, फ्रेमवर्क क्या क्या यूज हो सकता है। ऑलराइट, डिड वी अंडरस्टूड? चलिए, नीचे गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं और हमारी टीम हमारे कनेक्ट कर सकती है। फिल द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट सेक्शन। आवर टीम विल रीच आउट टू यू एंड विच हेल्प यू टू connect with me directly, and then you can enroll in the program. All right, so make sure we are running a big discount till Raksha Bandhan and Teachers Day, and हम लोग we are starting from 3rd. ठीक, चलिए, so now next हमारा क्या आता है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब वेरियस टेक्नोलॉजी मिशंस इनिशिएटेड इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड एग्जामिन देयर रोल इन फूड सिक्योरिटी। ठीक, फूड सिक्योरिटी हैज बीन द किंग ऑफ दिस ईयर पेपर। GS1 में भी आया, GS3 में भी आया है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी के ऊपर यूपीएससी ने बहुत पहले ही क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, 2017 में भी, 2024 में भी, और जीएस पेपर 1 में भी इन लोगों ने फूड सिक्योरिटी के ऊपर पूछा हुआ है। लेकिन आपको यहां पे टेक्नोलॉजी मिशंस बताने के लिए बोला है। ठीक है, टेक्नोलॉजी मिशंस में कई सारे मिशंस आ जाएंगे, एआई वाला भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, नैनो टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, जैसे येलो रेवोल्यूशन था, ठीक है, वो ऑयल का येलो रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी मिशंस हो गए हमारे। देन आपका जितनी भी वो बीटी कॉटन, देन मस्टर्ड, ठीक है, जो कि ढेर सारे वैसे टेक्नोलॉजी मिशंस हैं जिनके थ्रू हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को फूड सिक्योरिटी में मदद मिली है। ठीक, तो आपको 1980s 1970s से वो सारे टेक्नोलॉजी मिशंस लिखने पड़ेंगे। ठीक, आपको ध्यान रखिएगा, आपको टेक्नोलॉजी मिशंस की बात हुई है, तो इन द पास्ट ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी मिशंस थे जिन्होंने हमारे फूड सिक्योरिटी में काफी मदद की थी, ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। ऑलराइट, तो यहां पर आप एआई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट भी बात कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बात कर सकते हैं, बीटी कॉटन के बारे में बात कर सकते हैं, मस्टर्ड के बारे में बात कर सकते हैं, जो हमारा येलो रेवोल्यूशन था उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी यूज की गई थी यहाँ पे। ठीक है, सो एग्जैक्टली यहां पर भी था रोल ऑफ मिलेट फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। फिर यहां पर क्या था?
various types of revolution took place in agriculture after independence in India. How have these revolution helped in poverty alleviation and food security? Exactly यही क्वेश्चन था, एग्जैक्टली 2017 वाला क्वेश्चन था। यहां पे टेक्नोलॉजी मिशन लिया गया है, यहां पे रेवोल्यूशन लिया गया है। यहां पर आप ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं। यहां पर आपको टेक मिशंस की बात करनी है, जहां पर टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्या है कि एक्सप्लेन द फैक्टर फॉर इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग। ठीक है, हाउ ई कॉमर्स हेल्प्स टू रिड्यूस इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग। एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग एक कीवर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जो भी फार्मर एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी मार्केटिंग कैसी होगी। ठीक है, ये फार्मर है, यहां से ये इनपुट कर रहा है, राइट? इनपुट मतलब कि सीड्स हैं, उसका प्रोडक्शन है, ये इनपुट कर रहा है। लेकिन जब प्रोडक्शन हो गया तो उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? ठीक है, उसका वैल्यू एडिशन कैसे होगा, फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी? ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। ये आपसे पूछा है क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग। ठीक, वो आपको फैक्टर लिखने हैं। हाउ ई कॉमर्स कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स कैसे मदद कर सकते हैं आजकल कि रिड्यूस कर सकते हैं उन इनएफिशिएंसी को। तो आपको जो जो फैक्टर आप यहां लिखोगे, उन्हीं फैक्टर को आप ई कॉमर्स से कैसे सॉल्व कर रहे हो वो आपको बताना है। ठीक, और ये हमारा ऑलरेडी, ये देखिए, ये मई 2025 में एक आर्टिकल आया था UERT का, ई कॉमर्स इन एग्रीकल्चर, रिव्यू ऑफ डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर फार्मर कंज्यूमर। ओके, देन ये देखिए मई 2024 में यहां पर आया था एक्सप्लोरिंग द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेक्टर, केस स्टडी ऑफ इंडिया। ठीक, ये रिसर्च गेट का आर्टिकल है। ठीक, तो ये रिसर्च गेट के आर्टिकल को हमें पढ़ते ही रहना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड द इंडियन फार्मर इन प्रोसेसिंग देयर पेरिशेबल क्रॉप्स। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो टेक्नोलॉजी मिशंस के बारे में बात कर रहा था, राइट? ये क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। आपको सिर्फ बायोटेक के बारे में बात करनी है और सिर्फ 2 एग्जांपल देने हैं। ठीक है, तो क्या 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 हम यूज करते हैं प्रोसेसिंग इन पेरिशेबल क्रॉप। पेरिशेबल क्रॉप मतलब कि वो क्रॉप जो कि सड़ जाते हैं कुछ दिनों में। आम हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, मतलब कोई भी, शुगर केन हो गया। उनके लाइफ, शेल्फ लाइफ को कैसे आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर बड़ी सारी टेक्नोलॉजी है। फर्मेंटेशन की है, देन एंजाइम एडिटिंग होती है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस, जैसे शुगर केन वाला है, एथेनॉल है। ठीक है, ये सब प्रोसेस आपको यहां पे मेंशन करना है। यू अंडरस्टैंड? सो दिस क्वेश्चन वाज माइक्रो बेस्ड। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड था। ठीक है, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसके अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर मैं यहां लेकर जाऊंगा आपको हमारे पीवाईक्यू थीम्स पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देख के सरप्राइज होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर जाऊं, ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। ठीक है, ये देखिए टेक्नोलॉजी मिशंस दिख रहा है आपको, ये टेक्नोलॉजी मिशंस दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। 2013 में, 2017 में, 18 में, 23 में, सारे टेक्नोलॉजी मिशंस हैं जो कि यूपीएससी ने आपसे पूछे हुए हैं इन द पास्ट। सो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहां पर रियल फार्मर के प्रॉब्लम को समझनी है और रियल जो ग्राउंड में प्रॉब्लम आ रही है वो देखना है हमें। आर वी गेटिंग? ठीक है, ये देखिए यहां लिखा है ना, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। ओके, तो ऐसे ही तो हम कर सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर में मतलब कि इनकम कैसे बढ़िया बना सकते हैं, मार्केटिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं, एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग जो क्वेश्चन आया था वो, ये सारे क्वेश्चन एक ही से इंटरलिंक है। ओके, समझ में आए? अब ये क्वेश्चन देखिए साइंस एंड टेक का, डिफाइन बिटवीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्मल न्यूक्लियर प्लांट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप प्रोटोटाइप FBR कलपक्कम। ये हमारा करंट अफेयर था 2026 में 5 अगस्त को, और एक तो बहुत पहले एटॉमिक एनर्जी अप्रैल 7, 2026 को प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम अटेन्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी। और वैसे भी शांति बिल जब हमारा आया था तो वो एप्लीकेशन ही था।
सो दिस क्वेश्चन वाज एक तो ये कोई नया न्यूज नहीं है, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ चुका है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे, और दूसरा करंट अफेयर बेस्ड था. Okay, so the weightage of current affair in GS paper 3 is huge in terms of GS paper 1, 2, 4 और essay. Okay, so the application हमें देखना पड़ेगा. You don't collect data, you don't collect fact, you apply the knowledge which is available in the current affair, which is available in your textbook. Okay, now discuss seventh question. Discuss the contradiction between rapid infrastructure development and disaster risk reduction in ecologically sensitive area can be managed within suitable examples. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये 9 जून 2026 को पीआईबी में नोटिफिकेशन आई थी. इंफ्रास्ट्रक्चर एट द कोर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कोर है हमारे डेवलपमेंट का. यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है. रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेस डिजास्टर रिस्क क्या है. अब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यहां आप देखोगे तो ये डेट तो नहीं लिखी है, बट यूनिसेफ में आया है. डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में जिक्र किया गया है. इंडिया इज अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज with 27 out of its 29 states and 7 union territory exposed to recurrent natural disaster. ठीक, जैसे साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड एंड ड्रॉट. तो आपको यही बताना है कि कैसे डिस्कस करना है कि रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिजास्टर इकोलॉजिक सेंसिटिव एरिया कैन बी मैनेज्ड. ओके, तो आपको उठाना है साइक्लोन्स वाले एरिया में कैसे मैनेज कर सकते हैं, अर्थक्वेक वाले एरिया में कैसे मैनेज कर सकते हैं, लैंडस्लाइड वाले में कैसे कर सकते हैं, फ्लड में, ड्रॉट में. ऐसे ये क्वेश्चन को आंसर करना है आपको. अंडरस्टूड, क्योंकि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था और ऐसे ही आंसर होगा. अगर आप ये वाला आर्टिकल पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, 9 जून का आया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये है कनमिंग मॉन्ट्रियल. ठीक, डिस्कस द एम एंड गोल ऑफ कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. मेंशन इंडियाज कमिटमेंट एंड इनिशिएटिव टू अचीव गोल्स एंड टारगेट फॉर दिस फ्रेमवर्क विद सुटेबल एग्जांपल. अब ये 6 जून 2026 को आया था, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट एंड अचीवमेंट. ओके, यहां पर और दूसरा क्या आया था, दूसरा ध्यान से देखेंगे, ये है कनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. ठीक, ये यूएन का एक प्रोग्राम है जहां पर कॉप में इसकी बात हुई थी. ठीक, तो ये पीआईबी की न्यूज है जो कि यहां से ली गई है, एंड दिस इज हाउ रिलेटेड टू इट. ठीक है, सो द कंक्लूजन ऑफ 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी 15th. ठीक है, कॉप 15th में था, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सॉ द अडॉप्शन ऑफ कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. ठीक है, ये वाला यहां हुआ है. समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन यहां से लिया गया है. कॉप 15, कॉप 21, कॉप 26, कॉप 28, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, समझ में आ रहा है? दिस इज इट. और यहां पर इन लोगों ने बोला भी था, इन लोगों ने पीआईबी में नोटिफिकेशन भी आई थी 6 जून 2026 को. ओके, तो ये हमारे किसके था, कॉप से एक क्वेश्चन जरूर आया है. लास्ट ईयर भी कॉप से क्वेश्चन आया था, इस साल भी कॉप से क्वेश्चन आ चुका है. अब देखिए दूसरा 9th क्वेश्चन हमारा बात करता है फेक न्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन इंडियन कंटेक्स्ट. ओके, तो ये आया है हमारा 2025 में 21 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है. क्या? आईटी रूल 2021, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्ड, एंड द क्वेश्चन वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस. ओके, यहां पर अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन एंड इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल 2021. ठीक, आपको यह भी मेंशन करना है कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इस अमेंडमेंट के विथ रिस्पेक्ट ऑफ आईटी एक्ट रूल्स 2021. ओके, तो अमेंडमेंट के बारे में बात करिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन. ओके, सो ये लेटेस्ट न्यूज थी और ये यहां से इसको पकड़ा गया है. सो यू नीड, बिकॉज आप जब साइंस एंड टेक पढ़ोगे तो ये इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइबर सिक्योरिटी के लिए ये बहुत रेलेवेंट है. ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आपका आया हुआ है. ओके, सो अगेन द पीआईबीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज दिखाते हैं आपको, लद्दाख इज स्ट्रेटेजिकली बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एज अ मेजर टू विन हार्ट एंड माइंड्स ऑफ लोकल, डिस्कस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कहां से ये आई है न्यूज? ये पीआईबी से न्यूज आई है 25 मार्च 2026 को, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक, जब यह इसको आप पढ़ोगे ना तो पूरे फीचर्स इसमें बात की जाएगी. ठीक है, डिस्कस करना है डिमांड प्रोमुलगेशन ऑफ, ये तो अलग सा क्वेश्चन आ गया, 6 शेड्यूल की क्यों डिमांड हो रही थी लद्दाख में,
ये अलग क्वेश्चन है, यहां पे इसका थीम है और ये अलग थीम है, दोनों को ही आपको मेंशन करना है। तो ये तो करंट अफेयर का है ही, जो सोनम वांगचुक जी इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिस इज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर विच यू शुड नॉट स्किप बिकॉज इट्स पॉलिटी एज वेल, राइट। बट ये जो पार्ट है बीएडीपी वाला, दिस इज हमारा पीआईबी की न्यूज थी, ठीक है। सो हाउ करंट अफेयर इज नाउ अफेक्टिंग योर जीएस पेपर 3। तो जीएस पेपर 3 में बहुत रेलेवेंट दूसरी चीज एप्लीकेशन, राइटिंग योर आंसर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, बजट का डेटा यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट खोलिए, देखिए क्या क्या बात हो रही है। वायरल नक्सल, अब अगला 2027 में आपको नक्सल वाले पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक। अब आइए यहां पर आते हैं, एक्सप्लेन द की चैलेंज ऑफ इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। एक थीम ये है, दो थीम ये है, ठीक। ये ऑलरेडी एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया, ओके। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योरिटी में हम सोलर, विंड, ईवी, थर्मल, ये सब लिखेंगे, हाइड्रो सब लिखेंगे इसमें, और सबके बारे में हम लोग उसका परसेंटेज बताएंगे कि हाउ मच इज द टोटल कमिटमेंट, है ना, अभी कितना अचीव किया है हमने, और हम किस किस सेक्टर में अचीव कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, ये सब एनर्जी सिक्योरिटी में बताएंगे। ऑलरेडी बहुत पुराना थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बस लिखने का जो तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ द रियल क्वेश्चन कम्स। ये भी आपके पीआईबी में आया हुआ था, ये भारत सरकार वेबसाइट है उसमें बना हुआ था। स्टार्टअप वाला जो न्यूज क्वेश्चन था कि क्या स्टार्टअप कैसे प्रमोट कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा है, डिस्कस करना है इसके ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। अ डिकेड ऑफ स्टार्टअप इंडिया क्या है भाई, ये आया था 15 जनवरी 2026 को। देखिए पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है, ऑल मेंस क्वेश्चन केम हियर, समझ रहे हैं आप। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फूड सरप्लस। आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ न्यू टॉपिक, यूपीएससी हैज आस्क्ड मेनी टाइम्स, है ना। फूड डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, ये ऑलरेडी पूछ दिया है, ठीक है। इंप्लीमेंट यहां पर इस बार पूछा है, एक तो यहां पर पूछा था कि व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्या चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद इस साल जो क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यहां पर आपसे चैलेंजेस पूछ रहा है, इस साल आपसे पूछ रहा है इसी चैलेंजेस से फाइट करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी, राइट। यूपर आपसे क्या पूछा है, फूड स्कार्सिटी से फूड सरप्लस हम कैसे हो गए थे। तो ये देखिए 2000 ऑलरेडी यूपीएससी ने इनमें पूछा हुआ है, यहां पर हम लोग आते हैं जीएस पेपर 3 में, ये क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन 2023 में आया था मेंस में, फ्रॉम बीइंग नेट इंपोर्टर टू नेट एक्सपोर्टर, इंडिया कैसे इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया, ठीक। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन यहां पर भी था, फूड स्कार्सिटी से फूड सरप्लस कैसे बन गया, ठीक। सेम चीज यहां पूछी जा रही है, ऑफ कोर्स लिखने का तरीका अलग होगा, कंटेंट देखिए आप, फूड सिक्योरिटी से फूड सरप्लस कैसे बन गया, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक। यहां पर और क्या करें, एक्सप्लेन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीजें लगी थी यहां पे, सेम यहीं पर कि कैसे हम फूड इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए थे, रीजन दीजिए, ठीक। समझ में आ रहा है, ये दोनों टॉपिक देखिए, दिस इज द लेवल ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस। शब्द चेंज हो रहे हैं, वर्डिंग चेंज हो रही है, एप्लीकेशन अगर आप करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक। इनफैक्ट ये न्यूज आई थी 2022 में, ठीक है, अचीविंग आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर 2022 में 11 नवंबर को, ये ठीक है, तो इन लोगों ने यहां पर जिक्र किया था बहुत डिटेल, इसी में बात की थी कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, ये जब एग्रीकल्चर का आया था ना 2022 में, ये पीआईबी में न्यूज आई थी कि हम आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर में कैसे हो रहे हैं, और उसी लिहाज से 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया था, जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया था, ओके।
चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज सपोर्टर्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्जामिन करिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डब्ल्यूटीओ पे। ऑलरेडी डब्ल्यूटीओ पे 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था, ध्यान से देखिएगा। व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर, डिस्कस द इशू रेड बाय डब्ल्यूटीओ इन रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर सब्सिडीज। अब देखिए क्या फर्क है, क्या फर्क है, बस शब्दों का हेर फेर है। जब आप कंटेंट पढ़ेंगे सब कुछ सेम है। यहां पूछ रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। यहां पूछ रहा है कि व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड इन द फार्म सेक्टर इन इंडिया। एक ही बात है, राइट। उसके बाद डिस्कस द इशू रेज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। सब्सिडीज से रिलेटेड डब्ल्यूटीओ के क्या इश्यूज हैं। यहां पर क्या पूछ रहा है, एग्जामिन द रिलेटेड इश्यूज पर्टेनिंग टू अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसमें भी सब्सिडी आएगा। तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ लगभग। ऑफ कोर्स आप थोड़ा लिखने का तरीका चेंज होगा, करंट अफेयर डेटा चेंज होगा, बट इट्स द सेम थिंग। ये क्वेश्चन देखिए, मिशन दृष्टि, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 3 मई 2026 को प्राइम मिनिस्टर कंग्रेचुलेट गैलेक्स आई ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ मिशन दृष्टि, और एग्जैक्टली यहीं से आया है, पीआईबी से आया है। ओके, सो 100% दिस इज पीआईबी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पकड़ के पीआईबी को एकदम रट डालें और खा जाएं पीआईबी को, नो। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई वाकई में ये काम कैसे कर रहा है, क्या मिशन दृष्टि कहां पे काम कर रहा है, क्या आउटकम है इसका, किस किस क्षेत्र में की गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए एआई, एजेंटिक एआई क्या होता है, एक्सप्लेन करिए इसका वर्किंग वगैरह एंड ऑल। 20 अगस्त 2026, खैर ये तो बहुत लेटेस्ट हो गया, लेकिन एजेंटिक एआई अपने आप में बहुत पुराना है, चल रहा है। तो टीडीबी डीएसबीटी सपोर्ट इतना 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 इतना, दिल्ली कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस एजेंटिक एआई टेक्नोलॉजी। पीआईबी में न्यूज आई है एजेंटिक, इससे पहले भी न्यूज आ चुकी थी एजेंटिक एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर, बट यहां पर इस बार पूछा गया है। एग्जैक्टली पीआईबी में यहां पर आया है, ठीक। और देखते हैं व्हाट आर दी 17, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। डिस्कस करिए गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। डिस्कस द सक्सेस फेलियर ऑफ दिल्ली एंड इंदौर and salient features of their waste management initiative. Okay, Indore is one of India's cleanest city, तो उसका एग्जाम्पल लेना है और दिल्ली को कंपेयर कराना है। ये क्वेश्चन, ये देखिए, ये आया है, न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल केम इनटू फोर्स April 1, 2026। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि क्या कहां से ये लोग पूछ रहे हैं। आ रही है बात समझ में। ये न्यूज आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, ये पीआईबी में आई हुई थी। तो नॉट पीआईबी सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में भी बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, पढ़ना क्या है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ऑलरेडी यूपीएससी ने 2019 में 2020 में पूछा है। यहां पर प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है और यहां पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात हो रही है। हालांकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने पूछा है, जो कि बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जब पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट तो समझ में आता है इसमें, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये कब आया था भाई, ये भी हमारे करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक। ये तो अब पॉलिटी में तो आया ही हुआ था, आर्टिकल 370 और 35A क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से भाई मिलिटेंसी और इंस्टेबिलिटी हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, तो लगाया गया आर्टिकल 370, ठीक है। ये तो खैर इंपॉर्टेंट ही था, ये तो पूरा बिल ही पास हुआ था, तो इसके बारे में तो हम क्या ही कहना। 2023 में भी इन लोगों ने पूछा था काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी इन JNK। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रेस्पेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा इसका एंगल अलग है, क्योंकि यहां पर मिलिटेंसी और इंस्टेबिलिटी के बारे में बात की है, ठीक है। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी तो मिलिटेंसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाला है, ठीक। आ रही है बात समझ में कि सब ऊपर से जा रहा है, तो थिंग्स आर वेरी इंटरलिंक्ड। आई कैन ऑल्सो टेल यू कि नेक्स्ट ईयर क्या आ सकता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या लिखना है। लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे रियल टाइम सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन ये 20 क्वेश्चन, डिस्कस काउंटरफीट करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडियन स्टेट, ठीक। यहां 2013 में और 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे इकोनॉमिक सोवरेनिटी के लिए, सिग्निफिकेंस क्या है और इंडिया क्या क्या स्टेप ली है। देन
हाउ टेक्नोलॉजी इमर्ज एज ए ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, इलेबोरेट मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ऑलरेडी 2013 और 2021 में यूपीएससी ने पूछ रखा है। अगेन यहां पर है, हाँ, काउंटर फिटिंग करेंसी इन लोगों ने पहली बार पूछा है, और इन दोनों के से रिलेटेड आपको बताना है कि आखिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या रोल है और क्या मेथड ये लोग अडॉप्ट करते हैं अपने मेंबर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें ये टेरर फंडिंग। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। द कंटेंट शुड बी, मैं आपके लिए प्रिपेयर करवाऊंगा यार, मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा जीएस पेपर 3 का हर एक सब्जेक्ट का एक एक ऐसे डायमेंशन वाइज। नहीं परेशान होना है, पूरा जीएस पेपर 3 में कवर करवा दूंगा आपको, लेकिन आपको ध्यान देना है, फोकस करना है कि एग्जाम ओरिएंटेड कैसे हो। आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप देख रहे हो कितनी डाइवर्सिटी है ना, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, बहुत सारा डाइवर्सिटी है। व्हाट, दिस इज द रियल इंडिया। द रियल इंडिया यू विल सी हियर इन जीएस पेपर 3 एंड द एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एग्जामिनर आपसे रैंडम चीजें नहीं पूछा है, स्कीम लिख के आ गए, नो, आपको रीजन लिखे ना, एप्लीकेशन, डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ, एंड मार्गदर्शन आईएएस में मैं ये सारी चीजें आपको करवा रहा हूं। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और फिर आप मेरे से मार्गदर्शन आईएएस में जो एमजीपी प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि लास्ट बैच है 4 सितंबर को, उसमें आप एनरोल कीजिए, एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द अप्रोच, द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ द सेशंस। आई होप दिस गिव्स यू मोर क्लैरिटी कि क्वेश्चंस पूछे कहां से जा रहे हैं। अब तो मतलब कहीं और कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया है कि क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं। पीवाईक्यू करंट अफेयर, पीवाईक्यू कहां से करने हैं, आप मेरी माइक्रो थीम लीजिए, करंट अफेयर कहां से करने हैं, हम लोग एमजीपी प्रोग्राम में करवा देंगे। आपको ढेर सारा दुनिया भर का चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आई होप दिस साउंड्स गुड, एंड आई विल सी यू इन माय फर्स्ट क्लास ऑन 4th of September in MGP program. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.